कि दरबार में बारी बारी से राजन ने नाम सुना। जितने भी लोग बैठे हैं बारी बारी से पुत्र बताना प्रारंभ करते हैं। एक अगर किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। तो दूसरा उसके अपगुण बताने में लग जाता है। सुबह से शाम हो गई, फैसला ये नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। तब तक भीष्म के सबसे छोटे वाले बेटा ने कहा, पिताजी क्या हम भी अपनी बात कह सकते हैं? बोले सबको बराबर बोलने का है, तुम भी कहो। तो उन्होंने कहा, पिताजी अगर बहन का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? भीष्म बोले, लाला तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, यही तो विचार मेरा था। सभा में तालियां बज गई। प्यारे श्रोताओं, जो तालियां बजी, तालियों के गड़गड़ाहट की आवाज जो रुकुम के कान में पड़ी, पैर पटकता हुआ दरबार में आ गया। और जब दरबार में आया है, भीष्म से पूछा है, पिताजी सभा में ये तालियों के गड़गड़ाहट की आवाज आज से पहले तो कभी नहीं सुनी। आज इतनी हंसी, इतनी खुशी क्यों है? प्यारे श्रोता, गिलास ना ले आई, डब्बा ही नहीं दीदी और 200 रुपए शैलेंद्र यादव जो नंगला बरी के रहने वाले हैं भंडारे में दान कर रहे हैं। और दीपक सनौर, राजीव कुमार जो नंगला बिका के रहने वाले हैं, जो हमारी कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं उनको सम्मानित करके गए हैं। हमेशा दीर्घायु समाज में सम्मान मिलता रहे, यही प्रभु से आशा और आकांक्षा है। रुकुम ने पूछा, पिताजी हेलो, प्यारे श्रोता बंधुओं, रुकुम ने पूछा, पिताजी हाँ कहो। आज के पहले दरबार में इतनी हंसी खुशी कभी नहीं देखी। कोई नहीं मालूम क्या हो गया? अरे तेरी बहन की शादी का चुनाव हो गया है। अच्छा, हाँ। किसके साथ में? अरे किसके साथ में? कन्हैया के साथ में। पिताजी हाँ। बुद्धि खराब होगी तुम्हारी? क्यों? बुद्धि खराब होगी क्या? अच्छा, बुद्धि खराब दिखाई दे रही है। लाला बुढ़ापे में
किसके साथ में विवाह होगा? कन्हैया के साथ। अरे जो वन वन में गाय चराने वाला, सखियों के साथ में मांगन छीन छीन के खाने वाला, बहन का विवाह उसके साथ में करेंगे? बिल्कुल। क्यों करेंगे? हमारी बहन इतनी सुंदर है, हमारी लड़की है। तुम्हारी लड़की है इसका मतलब हमारी बहन भी है। हमारी लड़की है, हमें जो मर्जी आएगी वो करेंगे। अरे हम एक राजा है, क्या हमारी हैसियत उसकी हैसियत हमारे बराबर है? एक ग्वाला है, ग्वाला। तो अब लोग तुम अंधे बैठे रहे हैं? हमें चिंता है अपनी लड़की की। बेटा जी, हाँ, रुको बोला, एक खुद बबुला के कहने रे, और रुको मैं आज समझा रहे। बेटा जी कहो। विवाह वही होगा जहाँ हम चाहेंगे। विवाह वही होगा जहाँ हम चाहेंगे। विवाह नहीं होगा फिर तो तुम बिना मौत मारे जाओगे। अच्छा, आज बुढ़ापे में धमकी दे रहा है, याद कर रहा है? हाँ, मैं एक राजा हूँ, बहन का विवाह उसके साथ में करूंगा जो हमारे बराबर का होगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, विवाह हम करेंगे। भीष्मक बोले पढ़ाई करने में लगे रहोगे या बताओगे भी? बताओ। भीष्मक बोले बताओगे या पढ़ाई करने में लगे रहोगे? बोले तुम पूछोगे तब तो बताएंगे। बोले बताओ ना। तो बताओ ना, तुमने कहाँ देखा है? सुनो, सुना। चंदेरी का रहने वाला। अच्छा, रिश्ते में हमारा साला, लंबा चौड़ा दरबार। पहले पूरी बात सुन लेना, बीच में बोलने का नहीं। अच्छा, लंबा चौड़ा दरबार, दौलत से भरा भंडार, और कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। बहन का विवाह अगर उसके साथ में हो जाएगा ना, जीवन में 4 चांद लग जाएगा। कौन है रिश्तेदार? चंदेरी का रहने वाला सुषपाल, जो हमारा साला है। तुझे कहने में तेरी कितनी चली? पता है वो कौन है? कौन है? वो तेरा साला। तो फिर क्या हो गया? उसने अपनी बहन तुझे दी और तू उसे बहन देगा? तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या नाक कटवाएगा? क्या गलत कर रहे हैं भाई? क्या बरादरी में मुझे मुंह दिखाने लायक रखेगा कि नहीं? क्यों बुढ़ापे में खुआरी करने को तैयार है? क्या गलत कर रहा हूँ? परीक्षा की जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी और हम अपनी बहन उसके लिए कर देंगे, क्या बुरा कर रहे हैं? बराबर हो जाएंगे। मेरी बात सुनो,